हरे भरे जंगल में एक विशाल आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर काफ़ी सारे आम लगे हुए थे। तो वो पेड़ भी बहुत खुश था, क्योंकि जंगल के सारे पंछी उसके आम खाते थे और उससे ढेर सारी बातें करते थे। उसी विशाल आम के पेड़ के पास ही एक और आम का पेड़ रहता था, पर उस पेड़ पर एक भी आम नहीं लगता था। इस वजह से उस पेड़ के ऊपर कोई भी पंछी नहीं बैठता था, इसलिए वो पेड़ हमेशा उदास रहता था। और दूसरी तरफ ये विशाल आम का पेड़ सभी पक्षियों को आम देता था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया था। मैं पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा मीठे आम देता हूँ, तभी तो सारे पक्षी मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सारे पक्षी मुझसे बातें करते हैं। तुम तो पक्षियों को आम नहीं देते हो, तुम तो एक गंजे आम के पेड़ हो। पर पेड़ भाई, मेरे ऊपर आम नहीं आते, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे ऊपर तो कभी भी आम नहीं आएंगे। वे आम का पेड़ उस विशाल आम के पेड़ की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पे टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे पेड़ भाई, आप इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए। मैं आज आपसे बातें करने आई हूँ। अरे टूनी चिड़िया, वो विशाल आम का पेड़ बहुत ही ज्यादा घमंडी है। वो कह रहा था कि मेरे ऊपर कभी भी आम नहीं आएंगे। अरे पेड़ भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप उस घमंडी पेड़ के ऊपर ध्यान मत दीजिए। उसको तो अपने आम पर बहुत ज्यादा घमंड है। आप देख लेना, आपके ऊपर भी एक दिन जरूर आम आएंगे। अरे टूनी चिड़िया, पर अब इतने दिन बीत गए, अब तक तो मेरे पेड़ पर एक भी आम नहीं आया। शायद मेरे नसीब में आम आना लिखा ही नहीं है। अरे पेड़ भाई, आप ऐसा मत सोचना। देख लेना, एक दिन आपके पेड़ पर जरूर आम आएंगे। तो ऐसे ही टूनी चिड़िया आम के पेड़ को दिलासा देती रहती थी। इधर कालू कौवा विशाल आम के पास आम खाने के लिए आ जाता है। विशाल आम का पेड़ कालू कौवे को देखकर बोलता है, अरे आओ आओ कालू कौवे, तुम यकीनन मेरे आम खाने ही आए हो। हाँ भाई, मैं तुम्हारे आम खाने ही आया हूँ। मुझे तुम्हारे आम खाना बहुत पसंद है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम वो पास वाले आम के पेड़ के पास तो नहीं गए थे ना? अरे नहीं नहीं, मैं उस पेड़ के पास क्यों जाऊंगा? उस पर तो एक भी आम नहीं है। अरे हाँ, उस पेड़ पर तो कभी भी आम नहीं आएंगे। पर एक बात बताता हूँ पेड़ भाई, टूनी चिड़िया उस पेड़ के साथ घंटों घंटों तक बातें करती रहती है। क्या टूनी चिड़िया उस पेड़ के साथ बातें करती रहती है? अब आने दो टूनी चिड़िया को, मैं उसे अपना एक भी आम खाने नहीं दूंगा। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया आम खाने के लिए उस पेड़ के पास आती है। रुको टूनी चिड़िया, तुम मेरा एक भी आम नहीं खा सकती हो। तुम आम मेरे खाती हो और बातें करने के लिए उस दूसरे आम के पेड़ के पास चली जाती हो। पेड़ भाई देखिए, आम का इतना ज्यादा घमंड करना भी सही नहीं है। एक दिन उस दूसरे आम के पेड़ को भी जरूर आम आएंगे। और ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सारे पंछी मिलकर उस विशाल आम के पेड़ के ऊपर बैठकर आम खा रहे थे। तभी वो पेड़ बोलता है कि वो देखो टूनी चिड़िया उस बिना आम वाले पेड़ के साथ बातें कर रही है, इसलिए मैंने उसे मेरे आम खाने से मना किया है। जंगल के सारे पंछी जानते थे कि ये विशाल आम का पेड़ बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है, पर वो कोई उसे कुछ कहता नहीं था, क्योंकि सारे पक्षी उसके मीठे आम जो खाते थे। उस रात उस जंगल में एक परी प्रकट हो जाती है। वो ये सब बहुत दिनों से देख रही थी। वो सोचती है कि इस घमंडी आम के पेड़ का घमंड उतारना ही चाहिए, इसलिए वो अपने जादू से उस घमंडी पेड़ के सारे आम गायब कर लेती है और दूसरे बिना आम वाले पेड़ को बहुत सारे आम लगा देती है। दूसरे दिन सारे पंछी मिलकर उस पेड़ आम वाले पेड़ के ऊपर बैठकर आम खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टूनी चिड़िया आती है और उनसे कहती है, अरे पेड़ भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि एक ना एक दिन आपके ऊपर भी जरूर आम लगेंगे। और देख लीजिए, आज आपके ऊपर बहुत सारे आम लगे हैं और उस घमंडी आम के पेड़ के ऊपर के सारे आम गायब हो गए हैं। और इस तरह से उस दिन से सारे पंछी इस आम के पेड़ के ऊपर आकर बैठने लगे, उससे बातें करने लगे, इसलिए ये आम का पेड़ बहुत ज़्यादा खुश हो गया।
और दूसरी तरफ वो घमंडी आम का पेड़ अकेला रह गया। कोई भी पंछी उसके पास नहीं जाता था। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? कोई भी चीज का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाले का सर हमेशा नीचे झुकता है। और अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।